आप सभी का अजमेर के इस द्वितीय भाग में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आगे बढ़ते हैं इस अजमेर के द्वितीय भाग में। और जो नए दर्शक हैं, यदि उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यहाँ पर बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ब्यावर के बारे में अध्ययन किया था। और ब्यावर के बारे में हम सिर्फ इतना सा आपको इतना सा बताया था कि ब्यावर की स्थापना है वो डिक्सन ने 1876 में की थी। तो ब्यावर के बारे में और आगे हम अजमेर का जो इस भाग को हम कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्यावर में है श्री सीमेंट, ब्यावर में स्थित है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल श्री कृष्णा मिल की स्थापना भी ब्यावर में सेठ दामोदर दास द्वारा की गई थी। गजक के लिए देश भर में ब्यावर प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता सेनानियों को दान करने वाले सेठ दामोदर दास राठी वो ब्यावर थे। भाई देखिए, दामोदर दास है उनकी कृष्णा मिल ब्यावर में चलती थी, तो वो भी वहां से होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किससे है, कहाँ से है। अजमेर जिले जिला दिया जाए तो अजमेर, और जगह दी जाए तो ब्यावर। ठीक है। और आरटीआई कानून के जो जिनकी बदौलत ये भारत में आरटीआई कानून बना है, वो भी अरुणा राय जी भी ब्यावर से ही है। ठीक है। नारायण सागर बांध ब्यावर में है। खारी नदी है और जिले का सबसे बड़ा सिंचाई बांध है। 1955 में बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नींव रखी गई, और वो 4 साल, सॉरी, 1962 में जाके ये पूर्ण हुआ, 7 साल में जाके ये बन के पूर्ण हुआ। तो ये हमारे ब्यावर से संबंधित इंपोर्टेंट जी के यही है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। श्री सीमेंट यहाँ पर है। श्री कृष्णा मिल जो सेठ दामोदर दास द्वारा बनाई गई, गजक के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ अरुणा राय का संबंध भी ब्यावर से ही है। यहाँ पर नारायण सागर बांध है जो खारी नदी पर बना हुआ है। नारायण सागर बांध किस नदी पर है? खारी नदी पर बना हुआ है। और जिले का सबसे बड़ा सिंचाई बांध है। 1955 में इसकी नींव है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई, 1962 में पूर्ण हुआ। वैसे ऐसा पूछेगा नहीं, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है नारायण सागर बांध कहाँ पर है, दूसरा है किस नदी से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बिनाए बिनाए है वो राजस्थान की पहली सहकारी समिति है, वो यहाँ पर स्थित है। नसीराबाद है। नसीराबाद राजस्थान में सर्वप्रथम 18 जो क्रांति का जो श्री गणेश हुआ था, वो यहाँ पर ये 28 मई 1857 को हुआ था। तो इसमें जगह भी पूछी जाती है कि भाई कहाँ पर हुआ था, नसीराबाद में। इसमें तारीख भी पूछी जाती है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप तारीख भी याद करें, 28 मई 1857। तबीजी अजमेर, जैसे कि हमने अपने पार्ट 1 में आपको मैप दिखाया था, उसमें तबीजी दिखाया था। तो तबीजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी में है। तिलोनिया गांव है अजमेर में, पेचवर्क के लिए फेमस है। बिनाय में कोड़ामार की होली। ये होलियों के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाए तो कोड़ामार होली भिनाई की, और केकड़ी की अंगारों की होली फेमस है। केकड़ी की अंगारों की होली फेमस है, और भिनाई की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। तिलोनिया किसके लिए प्रसिद्ध है? पेच के लिए। तबीजी किसके लिए? बीजी मसाला के लिए। नसीराबाद किसके लिए? 1857 की क्रांति के श्री गणेश के लिए। कब हुआ? 28 मई 1857। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुष्कर के बारे में अब हम आगे बढ़ पुष्कर के बारे में पढ़ते हैं। पुष्कर में यहाँ पर हम डिटेल्ड जो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो सब कुछ हमने यहाँ पर कंप्लीटली इंक्लूड करने की पूरी पूरी कोशिश की है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ गुलाबो है वो पुष्कर की ही है। रामकिशन जी है वो भी पुष्कर के हैं। फल्गुबाई भी पुष्कर के हैं, और निहाल चंद्र जी भी पुष्कर के ही है। यदि आपसे पूछा जाए गुलाबो का संबंध किस कहाँ से है, किस जगह से है, तो वो पुष्कर की है। रामकिशन भी पुष्कर की है। फल्गुबाई पुष्कर, निहाल चंद्र। गुलाबो है कौन? कालबेलिया नृत्यांगना। रामकिशन कौन? नगाड़ा वादक। फल्गुबाई कौन? चरी नृत्यांगना। और निहाल चंद्र जी वो चित्रकार है। तो इन सभी का संबंध है वो पुष्कर से है। अब देखिए, गुलाब की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। और गुलाब की कौन सी खेती? गुलाब की चेती खेती के लिए प्रसिद्ध है। और क्योंकि यहाँ पर गुलाब सर्वाधिक होता है, इसलिए ये यहाँ पर गुलकंद उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो राजस्थान भर में गुलकंद उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो है वो पुष्कर ही है। पुष्कर झील के पास में ही यहाँ पर कनिष्क पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर है। पुष्कर के यदि घाटों की संख्या यदि पूछी जाए तो घाटों की संख्या है पुष्कर में कितनी है? टोटल 72 घाट है। इसको पुष्कर का अन्य नाम है, पुष्कर के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं? पंचम तीर्थ भी इसको कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। भाई हमने आपको धौलपुर में पढ़ाया था तीर्थों का मामा, तो इसको पुष्कर कहते हैं। भांजा किसको कहते हैं? याद करके बताइए किसको। ठीक। चलो, कईयों ने रिमाइंड करने की कोशिश की होगी, रिमाइंड करने की कोशिश की होगी। तो तीर्थों का मामा तो पुष्कर है, और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर है। इसे पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा, तो आदि तीर्थ, तीर्थराज और कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है।
तो इसके कई सारे नाम हैं, तो आप याद कर सकते हैं। कोकण तीर्थ, तीर्थराज, आदि तीर्थ, तीर्थों का मामा और पंचम तीर्थ। यहाँ पर मेला लगता है, कब लगता है? कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी होती है उससे पूर्णिमा तक यहाँ पर 5 दिनों तक मेला लगता है। तट पर मानसिंह महल बना हुआ है, जो कि अकबर के समय मानसिंह ने बनवाया था। संतोष बावड़ा की छतरी यहाँ पर पुष्कर में ही है। ब्रह्म घाट है, गो घाट है। गो घाट को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। 1911 में मेरी क्वीन ने महिला घाट का निर्माण किया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुष्कर में स्थित महिला घाट का निर्माण किसने कराया? तो मेरी क्वीन ने करवाया था। यहाँ गांधी जी की अस्थियां भी यहाँ पुष्कर झील में प्रवाहित की गई और उनके नाम पर यहाँ पर एक गांधी घाट का निर्माण किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं पुष्कर के बारे में। यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये 4वीं शताब्दी में बना हुआ है। लगभग कहने का मतलब है इस मंदिर को बने हुए 1600 वर्ष हो गए हैं और ये विधिवत पूजा अर्चना वाला एक मात्र मंदिर है। भाई कई जगह हम कोचिंग में पढ़ाया जाता है और कई घाट में हम ये दिमाग लगाते हैं कि भाई राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में, जबकि ऐसा नहीं है। पुष्कर के कई सारे और मंदिर है, लेकिन एकमात्र मंदिर जहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है तो वो है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। बात आगे समझ में? चलो आगे बढ़ रहे हैं। रंगनाथ मंदिर है, ये विष्णु मंदिर है और पुष्कर में द्रविड़ शैली अर्थात साउथ इंडिया की शैली से निर्मित ये रंगनाथ मंदिर है। भाई यहाँ पर साउथ का जो है शैली अलग होती है, आपने देखा होगा। तो उनमें यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर उत्तर भारत में मंदिरों की शैली बनाते हैं, ऊपर गुम्बद बनाते हैं, वैसा उनका गुम्बद तो होता है लेकिन उसकी शैली अलग होती है। वो एक तरह से यूं कहे हमारे जो गुम्बद है एक तरह से वर्गाकार टाइप के होते हैं, लेकिन उनके वो गुम्बद है वो आयताकार टाइप के होते हैं। जैसे आपने रंगनाथ जी का मंदिर देखा होगा। साउथ के कई सारे मंदिर है, रामेश्वर का मंदिर देखा होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर है वो विष्णु मंदिर है, पुष्कर में द्रविड़ शैली में है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई रंगनाथ जी का मंदिर है कौन सी शैली में है? तो आपको ध्यान रखना है द्रविड़ शैली में। सावित्री मंदिर है, ये सावित्री कौन है? भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी, और रत्नगिरी पर्वत पर स्थित है और इनकी पुत्री सरस्वती की प्रतिमा भी यहाँ पर है। ठीक है, गायत्री मंदिर है यहाँ पर और पुष्कर की उत्तरी पहाड़ी पर स्थित है। बराह मंदिर भी, जिसको बराह विष्णु का अवतार माना जाता है। 12वीं सदी में अरुणराज ने, ये अरुणराज नहीं है, अरुणराज द्वारा इसका निर्माण किया गया और सगर के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। तो देखिए जो हमारे सावित्री का मंदिर है, इस सावित्री का मंदिर पर जाने के लिए आजकल यहाँ पर रोपवे बना हुआ है। उस रोपवे का आनंद मैंने भी लिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है लेकिन कहीं डर भी लगता है। तो ये यहाँ पर राजस्थान का रोपवे जैसे सुंदा माता भीरमाल जालौर में है, वैसे ही यहाँ पर भी रोपवे का निर्माण किया गया है। आप भी कभी जाना हो तो उसका आनंद ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सोनी जी का नसिया है, इसको लाल मंदिर कहा जाता है और ये सोनी जी का नसिया है, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है और जिस जैन के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, भगवान आदिनाथ ऋषभ देव जी, उनकी मूर्ति यहाँ पर है। मूलचंद और बेटे टीकमचंद सोनी ने, मूलचंद और टीकमचंद सोनी ने इसका निर्माण किया गया। इसको सिद्धपीठ और चैत्यालय दोनों भी कहा जाता है, सिद्धपीठ भी कहा जाता है और चैत्यालय भी कहा जाता है। सोनी जी का नसिया को लाल मंदिर है और ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ मतलब ऋषभ देव जी की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। रामा वैकुंठ मंदिर है और ये 1920 में इसका निर्माण किया गया। पुष्कर का सबसे बड़ा मंदिर है, कहने का मतलब है पुष्कर वैसे है ब्रह्मा जी मंदिर और पुष्कर झील के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पुष्कर का जो ये मंदिर है रामा वैकुंठ मंदिर, वो ब्रह्मा जी के मंदिर से भी बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण कब हुआ? 1920 है। आप वैसे ही दिमाग लगा सकते हैं, जब ब्रह्मा जी का निर्माण है 16वीं शताब्दी में हुआ है और ये 1920 में हुआ है, तो सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा उपयोग किया हुआ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लघु पुष्कर, इसे धनेश्वर और धाणी घाटा भी कहा जाता है। लघु पुष्कर इसे धनेश्वर और धाणी घाटा भी कहा जाता है, अजमेर में मानसी और खारी नदी के संगम पर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है भाई धाणी घाटा, धाणी भाटा और ये है वो मानसी और किस किस नदी के मध्य में है? तो ये मानसी और खारी नदी के संगम पर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग का निर्माण है अकबर द्वारा किया गया है। इसे अकबर का भी किला कहा जाता है, 1570 में इसे बनाया गया है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम ने बनाया तो मुगल शैली में निर्मित ये राज्य का प्रथम किला है। ठीक है, मैगजीन दुर्ग एक ही बात है, मैगजीन दुर्ग कह लो या अकबर का किला कह लो या अकबर का दौलत खाना कह लो, तीनों का मतलब एक ही है और ये अकबर ने बनाया है 1570 में और मुगल शैली में निर्मित राजस्थान का प्रथम किला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहरीगढ़ आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है।
कैरीगढ़ का किला है, ये जो कैरीगढ़ का किला अजमेर में स्थित है, इसके आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? जीव रखा। क्या कहा जाता है? जीव रखा। चलो आगे बढ़े। किशनगढ़ के गुलाब बाग के, ये यहाँ पर निकट है, किशनगढ़ के गुलाब बाग के निकट है, इसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। टोडगढ़ रावली दुर्ग है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित है, स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद करने के लिए बनाया गया है। ये हिल स्टेशन है, अरावली पहाड़ी का मध्य स्थित है। फादर राव द्वारा यहाँ पर एक चर्च का निर्माण किया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखो ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता तो ऐसा जाता है कि भाई ये 2.5 दिन के झोपड़े को 2.5 दिन में बनाया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है और इसकी हिस्ट्री कुछ अलग है। ठीक है, तो देखिए इसकी हिस्ट्री, जो रियल हिस्ट्री है वो जो हमारी जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट बनी है उसके अपोजिट है। देखिए प्रथम चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसलदेव द्वारा कहा गया, इनके नाम इनके दरबारियों ने बीसलदेव रासो भी लिखा, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव द्वारा यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया गया। ठीक है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, वो पहले से बनी हुई है, संस्कृत पाठशाला है जहाँ पर कि बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत धर्म और शास्त्रों का बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि मोहम्मद गोरी आता है तो जितने भी मुस्लिम शासक हैं उनको भाई जो हिंदू स्ट्रक्चर्स है उनसे बिल्कुल सख्त नफरत है। वो मतलब तलवार के नोक पर अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये बीसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है, उसको तो तोड़वा दिया। और 2006 से 2010 के ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने नई दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार बनाई, उसने इसको 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया। बनाया क्या, उसको तब्दील किया है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक है, वो तारागढ़ पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग में स्थित है। मतलब तारागढ़ पहाड़ी भी वही है, गढ़बिठली भी वही है, अजमेर दुर्ग भी वही है। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय, हाँ ये एक दो प्रश्न में, एक दो एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन से पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो देखिए यहाँ पर हमारा, आपने पहला पार्ट भी मुझे आता है देखा होगा, तो पहले पार्ट और इस पार्ट को, दोनों पार्टों को मिलाकर हमारे यहाँ पर अजमेर से संबंधित संपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद। और आप कोशिश करिए कि जो ही वीडियो देखें उसको कंप्लीट देखें, और उसके देखिए वीडियो देखने से कुछ चीज़ें यादें नहीं होती है। ठीक है, एक बार देखने से याद नहीं होती, आप या तो बार बार देखिए, बार बार यदि नहीं देख पाते हैं तो उनके साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बार बार देखिए। और रिवीजन करने के लिए तो कम से कम इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम हमें कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो फ्यूरियस एंड फास्ट हमारा रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू। ओके, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप कृपया अपने यहाँ पर हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।